लीला जी, जीएस हिंदी क्लासेज और आधार क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले भी बच्चे हैं वो वाकिफ हैं जी, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने काफी आपका वीडियो देखा था। जी सर। आपकी उम्र है वो 46 वर्ष है, जी सर। इसके बावजूद भी आप परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर। आप हिंदी व्याख्याता के लिए झुंझुनू तैयारी के लिए आए थे। जी सर। तो जिस समय आप आए थे और आज आप जा रहे हो, तो एक बार मैं फिर इनसे परिचय करवाता हूँ। जैसे ऑफलाइन में भी आपने बच्चों को बताया, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कब आए थे, कितना समय लग गया आपको कोर्स होने में? मैं सर दिसंबर में आया था और अभी अप्रैल चल रहा है, तो कुल 5 महीने लगे। 5 महीने में आपका कोर्स पूरा हो गया? 5 महीने में जी कोर्स पूरा हो गया। कोर्स पूरा हो गया, कोई चीज बची तो नहीं? नहीं, पूरा पाठ्यक्रम है जो पूरा हो गया है। पूरा हो गया। और कई जो है वो शिकायत करते हैं कि जैसे कोचिंग वाले वो कोर्स पूरा नहीं करवाते, और है तो इस तरह की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कोर्स को मतलब पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा करवाया गया है। पूरा करवा दिया जो पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, उसी चीज को ही मतलब अच्छी तरीके से मतलब करवाया गया है उनको। कुछ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे उम्र भी इसमें बाधक है क्या? क्योंकि आप 46 क्रॉस कर चुके, उस समय कर चुके थे जी, अभी तो 46.5 मानो आप। 46.5। हाँ, तो ये तैयारी करने में बाधा है क्या उम्र? जी सर, इसमें कोई तैयारी करने में कोई बाधा नहीं है। सफलता के लिए कोई मतलब सफलता कभी भी आपको मिल सकती है। मतलब ये है कि हमें प्रयास अपना जारी रखना चाहिए। प्रयास में कोई गैप नहीं देना चाहिए। हाँ, निरंतर उसमें गैप, मतलब निरंतरता है वो बनाए रखनी है अपने। एक बात बताओ, आप जालोर से झुंझुनू आए? जी सर। तो झुंझुनू आकर के आपने क्या फील किया? जो सर, पहले तो मैंने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया था। तो कोचिंग करने से पहले मैं अपने आप को न्यूट्रल कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता। तो वो मेरे लिए लाभदायक रहा। जैसे जैसे अब मैंने क्लास अटेंड करता गया, जैसे मेरी मेमोरी में पूरा अच्छी तरह से जो सर पढ़ाते गए, जिस तरह से पढ़ाते गए, समझते गया, उनको मैं समझते गया। और अब मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये अच्छा है। जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ आप में? इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी अच्छी तरीके से हुआ है। और कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी? कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाई है, व्यवहारिक बढ़ाई है उसमें, क्योंकि हमने वही चीजें पढ़ी है जो पढ़नी हमें चाहिए। और झुंझुनू का माहौल कैसा है? लोग तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे जयपुर जाता है कोई, वो दूसरे अजमेर जाता है कोई, जोधपुर जाता है। जी जी। तो आपने क्या फील किया? एक छोटा सा शहर है झुंझुनू, जी जी। और यहाँ कंपटीशन का कैसा माहौल है पढ़ाई का? पढ़ाई का तो मैंने पहले कह दिया था, पढ़ाई का माहौल अच्छा ही है और वैसे अच्छा ही है, और सभी कोऑपरेट करते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। और कोचिंग में भी मतलब अच्छा व्यवहार भी उनका अच्छा रहा, और सब मिलजुल कर हमने ये कोर्स को भी मतलब पूरा किया है। आज आपने अंतिम क्लास ली थी, तो उस समय भी कुछ बच्चे हैं वो भाव विभोर हो गए थे। जी जी। और कुछ ने ये भी कहा कि हम आपको बस में बिठाने आएंगे जी जी, जालोर के लिए। जी जी। तो इसका मतलब है आपने सबका मन जीत लिया। स्टाफ है वो भी आपसे मतलब एक प्रकार से घुल मिल गया। हाँ। बच्चे भी घुल मिल गए। जी जी। और आपने भी अच्छा मतलब वक्त पर उनको समझाया। छोटे जो पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं, तो उनको भी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो इसके लिए तो कोचिंग है वो आपका आभार व्यक्त करती है। जी जी। और इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। एक प्रश्न और जो है वो बच्चों की तरफ से ही था। ये प्रश्न मैं बच्चों की तरफ से लेके आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये आप पूछें इनसे, तो ये ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन? जैसे मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले तो ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। पहले ऑनलाइन करनी चाहिए? सबसे पहले हमें ऑनलाइन करनी चाहिए। और ऑनलाइन कोचिंग करने से पहले सर पारी वीडियो ऐप पर वीडियो उसको देखें। 1 वीडियो, 2 वीडियो देखें, 3 वीडियो देखें। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप कोर्स लें, और कोर्स लेने के बाद उसको पूरा कर लें और रिवीजन भी हो जाए एक बार या 2 बार। उसके बाद में आपको अगर सक्सेस होना है, तो सफलता प्राप्त करनी है, तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें। और बिना ऑफलाइन कोचिंग के मतलब सफलता के नजदीक आप जा सकते हैं। हाँ, मतलब ऑफलाइन है वो बाद में करनी चाहिए। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन पहले, ऑनलाइन पहले करनी चाहिए। ऑनलाइन पहले तो फिर उसकी टीचर की और स्टूडेंट की उस केमिस्ट्री भी मिल जाती है थोड़ी। हाँ, थोड़ा समझ में भी आ जाता है। ऑफलाइन में ये रहता है जैसे हमारे मन में हमने पढ़ रखा है पहले से, तो हमारे मन में
स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये सर उन किताब में ये दिया हुआ है, ये दिया, या प्रश्न हमारे मन में शंका होती तो ऑफलाइन में हम सर से पूछ सकते हैं, उनका हमें संतुष्ट जवाब हमें मिल सकता है। हाँ, मतलब आप डाउट सब उसी समय पूछ उसी सकते हैं। समय क्लियर कर सकते हैं और एक इंटरेक्शन भी रहता है। और ये सब चीजें हैं। मतलब ऑफलाइन में हमें मतलब हम सतर्क हो जाते हैं, अपने आप को सतर्क कर देते हैं अपने ज्ञान के साथ, और हम सतर्क रहते हैं। तो एक प्रश्न और भी है, और वो ये है कि जैसे आपने पूरे नोट्स बनाए, जी सर, हिंदी का पूरा लिखा, पूरा तो लगभग कितना मीटर हो गया जो हम रिवाइज कर सकते हैं, क्या इतना है क्या? हाँ देखिए, हिंदी का कुल मतलब 6 महीने में जो सर ने पूरा जो कोर्स करवाया है उसको कुल 1200 पेज हो रहे हैं। तो 1200 पेजों को हम कर सकते हैं, 1200 पेज वो रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो ज्यादा अच्छी मानते हैं, क्योंकि अभी रिवीजन पर ही जोर रहेगा। हाँ, परीक्षा अभी सिर पर है तो हमें रिवीजन करना जरूरी है। वैसे हमने कोचिंग में पढ़ ही रखा है, नोट्स बनाए हैं, तो स्वाभाविक हमारी मेमोरी में वो चीजें हैं और हमें केवल रिवीजन करना है। तो रिवीजन का नियम है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पहला दिन पढ़ें, उसी चीज को हम दूसरे दिन पढ़ें 24 घंटे के भीतर, फिर उसका रिवीजन करें। तीसरा रिवीजन आएगा हमें 7वें दिन, और चौथा रिवीजन आएगा 14वें दिन। फिर 28 तारीख को, जैसे हम 1 तारीख से हम रिवीजन करते हैं, तो 1, 2, 14 और 28 इस तरह से रिवीजन करें तो कम से कम आप अपनी स्थिति, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ जाएगा, और उसको आप चेक करेंगे पीवाईक्यू के माध्यम से, तो आपको अपना व्यवस्थित लगेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे स्तर पर चल रही है। ये आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। 7, 14 और 28 का फार्मूला है वो इसमें कारगर है। और उसी तरह से अगर हम 7 की जगह 8 या 9 करते हैं तो उसमें मतलब फर्क आ जाएगा, उसमें अंतर आ जाएगा। एक अभ्यर्थी है, वजह से परीक्षा जो नजदीक आ रही है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा भी है जी सर, तो जो परीक्षा नजदीक आती है तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। कुछ से जो अभ्यर्थी हैं वो पहली बार बैठ रहे हैं या और भी हैं, और कुछ हैं वो बहुत लंबे समय से परीक्षा दे रहे हैं, फिर भी वो थोड़े घबरा जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर परीक्षा नजदीक आती है तो घबराना एक स्वाभाविक होता ही है, ऐसा सभी के साथ होता है। जो तैयारी करते हैं उनके साथ में होता है, जो अच्छी तैयारी करके उनके साथ में अधिकतर होता ही है ये, और ये स्वाभाविक है। तो हमें उस समय, जैसे हमने बताया कि अभी परीक्षा के लगभग 50 दिन हमारे पास में है या 60 दिन गिनते हैं, तो हम स्ट्रेटजी मतलब रणनीति यहीं से बनाएं। 1 तारीख से हम शुरू कर दें तो वो स्थिति आएगी, तब हमारी जो सामान्य में स्थिति आती है वो स्थिति नहीं रहेगी, वहां पर हम अपना संतुलन बनाए रखेंगे। ये बार-बार रिवीजन होगा तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और हम अपने आप को मतलब संतुलन कर पाएंगे। मतलब बार-बार अभ्यास करना चाहिए, बार-बार अभ्यास करना चाहिए, ये है। और उसमें जैसे योग प्राणायाम भी हमें करनी चाहिए, जैसे भस्त्रिका है, तो भस्त्रिका करने से हमारी पूरे दिन की जो नेगेटिविटी जो होती है हमारे शरीर में जो होती है, वो भस्त्रिका के माध्यम से हम हमारी नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। मतलब योग भी इसमें हेल्पफुल है। योग का भी महत्व है, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं इसमें, जैसा सर कोई भी योग क्रिया है वो करें। मतलब उससे काफी ठीक रहता है। उसमें हमारी मेमोरी पावर भी मतलब याद होना मतलब याद अच्छी तरीके से रहता है, ये इसका प्रभाव है। और दूसरा ये कि घबराहट की स्थिति में बहुत कमी आती है, ये है। मतलब इससे बहुत कमी है, योग करना चाहिए। योग करना, अध्यात्म का भी रोल है। अध्यात्म का रोल है कि अपने आप को मतलब कैसी भी स्थिति हो उस समय हमें धैर्यता धारण कराती और साहस बढ़ा देती है। मतलब ये चीजें भी अपना, ये चीजें भी महत्वपूर्ण। कुछ है वो जैसे सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। हाँ। कुछ कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ये पूछा कि जैसे प्रश्न सरल है, प्रश्न आ रहा है, लेकिन परीक्षा में गलत टिक हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए तो यही सर मतलब हमने जो रणनीति बनाई है उसको हम पहले से फॉलो करते हैं। तो छोटी हम हर एक रिवीजन में हमारा ध्यान नहीं जाता है। पहली बार रिवीजन करते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता है, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार हम पीवाईक्यू भी साथ में लेकर जैसे टेस्ट दे रहे हैं साथ में, तो हमारी स्थिति पता चल जाती है कि छोटा प्रश्न भी हम गलत करते हैं परीक्षा में, तो उसका एक ही कारण है कि हमारी स्थिति हड़बड़ा जाते हैं हम कि हाँ मुझे आ रहा है, तो भावुक हो जाता है उस समय कि मुझे आ रहा है मैं कर लूंगा। हम जल्दी करने की सोच में ये
आते हुए प्रश्नों को भी हम गलत कर देते हैं। अभी जैसे आधार क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट हैं वो आपके हुए, जी जी आपने भी टेस्ट दिए, सारे टेस्ट दिए अब तक? जी जी पूरे टेस्ट? हाँ पूरे टेस्ट दिए, चारों टेस्ट हुए। हाँ, चारों टेस्ट आपने पूरे दिए हैं, और विकल्प भी 5 थे, 5 विकल्प और पूरे। वो सारा अपनाया गया है जो आरपीसी अपनाती है। तो उससे क्या लगता है आपको, क्या मतलब कुछ फायदा हो रहा है कैंडिडेट से उनको? हाँ हाँ, ये तो जरूर है कि टेस्ट देने से हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो बढ़ता ही है कि हमारी स्थिति क्या है और हमारे आगे कौन और पीछे कौन है। तो हमारी स्थिति क्या है, हम धीरे धीरे एक दो स्टेप हम अपने सुधार कर सकते हैं उसमें। और ये हमारी पढ़ाई कमजोर है तो हमें किस भाग पर हमें जो ज्यादा मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा कमजोर है उस पर ध्यान, कौन सा प्रश्न गलत है उसको, उन जो प्रश्न गलत है उनको दोबारा 2 बार 3 बार उसका रिवीजन करें, तो ये सबसे अच्छे सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे हमारे सरल प्रश्न हम गलत हो रहे हैं, तो सरल प्रश्न गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो उनको नोट्स बनाते जाए, उसमें लिखते जाए कि ये प्रश्न है, तो हमारा ध्यान सरल प्रश्नों पर भी रहेगा और कठिन प्रश्नों पर भी रहेगा। ये है। तो सरल प्रश्न है उनका भी अभ्यास ही एक अभ्यास ही उपाय है उपाय इनका, नहीं इनके है। अलावा कुछ है। तो अभी आप अपने घर जा रहे हैं जी, और जी। सेल्फ स्टडी आपको करनी है, तो गृहस्थ में रह करके, घर में रह करके आप क्या तैयारी कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर, मैं घर पर रहकर तैयारी कर सकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। घर वाले मतलब पूरा मतलब समर्पित है, मतलब कुछ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा? कोई डिस्टर्ब फुल नहीं टाइम करता। है वो पढ़ाई मैं फुल टाइम पढ़ाई हो जाती है मेरी। तो क्या लगता है इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा? हाँ सर, सिलेक्शन तो होना ये मतलब एक भाग्य है, वो किस्मत की बात भी है, मगर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि सिलेक्शन तक पहुंचने का प्रयास मैं पूरा करूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा पूरा। और अभी पूरा प्रयास आप है। स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जी। फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए उन्हें? अब परीक्षा बहुत सिर पर है एकदम से, और ऐसी स्थिति में वो अपना पूरा कैसे करें, तो 100% कैसे दें मतलब? तो अपना सर 100% है। तो अभी सर हमारे पास में, जैसे मैंने बताया कि पहले कि हमारे पास 1200 पेज है, तो हम केवल फोकस उसी पर करना है, केवल 1200 पेज पर ही फोकस करना है। वो अगर आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया तो मैं कहता हूँ अच्छी तरह से आप अपना स्कोर भी, जैसे टेस्ट देते जाओगे उसमें अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, और आत्मविश्वास भी उसमें धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, कमी नहीं आएगी। निरंतरता रहेगी तो कमी आने का प्रश्न नहीं उठता। मतलब भटकना नहीं है? हाँ, भटकना नहीं बस है, जो उसी है। को बार बार रिवाइज करना। हाँ, बार बार रिवाइज। नई चीजें हम बहुत कम पढ़नी नहीं, नई चीजों की तरफ ध्यान मत दो। नई चीजों की तरफ ध्यान में रहेंगे तो हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, वो हमारी मेमोरी से धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बार बार उस पर फोकस। हाँ, बार बार उसी को फोकस करें। और ये है कि मेरा मानना ये है कि हमने जो पढ़ा है, जिनसे हमने पढ़ा है और जो कुछ पढ़ा है, उनके प्रति निष्ठा का भाव, श्रद्धा का भाव, वो हमें श्रद्धा भी मतलब कि हमें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। ये इसकी भी भूमिका रहती है इसमें। चलो, अच्छी बात है, आपने हमारे कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत कुछ बताया। इससे ये निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।